अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ स्टेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको इंट्रोडक्शन के साथ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है हमारे पास पर एनर्जी रेंज के हिसाब से, उसको हम क्या नाम देते हैं? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का नाम देते हैं। जस्ट इसकी डेफिनेशन करेंगे, अब इसको करते हैं एक्सप्लेन। कंसिडर Dn इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम स्टेट्स। अब जो हमने जो नंबर ऑफ स्टेट्स की बात की है, या फिर उनको इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम स्टेट्स भी कहते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो क्या है, हमारे पास Dn है। इन द एनर्जी इंटरवल E एंड E प्लस डी ई, ये जो है वो एनर्जी इंटरवल दिया हुआ है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। सो द डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो उस स्टेट की जो डेंसिटी है जिसको हम डी ई से डोनेट करते हैं, वो हमारे पास उसका फार्मूला क्या बनेगा, ये, यानी कि डी ऑफ ई बराबर होगा डी एन ओवर डी ई के बराबर होगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिंस ईच एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। अब यहाँ पर हमें पता है कि हर एक जो एनर्जी लेवल है उस फ्री इलेक्ट्रॉन गैस का, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होते हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, 1 स्टेट विद स्पिन अप एंड सेकंड स्टेट विद स्पिन डाउन। जो पहली स्टेट होती है वो उसकी स्पिन अप होती है, और जो सेकंड स्टेट होती है उसकी स्पिन डाउन होती है। अब यहाँ पे हर एक के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल डेंसिटी ऑफ स्टेट इज़ डबल। अब तो जो उसकी जो टोटल डेंसिटी होगी स्टेट की, वो क्या होगी, हमारे पास डबल होगी। तो ये हमने इसको डबल वाली फॉर्म में लिख दिया। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ द अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 डायमेंशनल मेटालिक क्रिस्टल आर। अब जो अलाउड एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 1 डायमेंशनल मेटालिक क्रिस्टल में, वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये वाला उसका फार्मूला दिया, आपको बानी याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर्स में हमने इसको ड्राइव भी किया था। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर लेना है एन के लिहाज से डिफरेंशिएट किया। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई, क्योंकि बाकी सारी टर्म यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज़ होगी, वो बाहर निकाली। एन स्केयर की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 2n आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखें 8 और 2 को आपस में सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास कुछ ये वाला रिलेशन आ गया। यहाँ पे क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि dn ऊपर चला गया, डी नीचे आ गया। इसी तरह इनका भी रेसिप्रोकल है, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे आ गई। अब क्या करना है जी, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर 2 आ गया, इधर 4 2 8 हो गया हमारे पास। दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 आ गई हमारे पास, ठीक है। आगे जी, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, अब क्या करना है जी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हमने करना है आपस में कंपैरिजन। जब इनको आपस में कंपैरिजन करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 और 4 को, इसमें देखेंगे हम ये वाली साइड इसकी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरह से जो है वो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी ई इज़ इक्वल टू 8 ml स्केयर ओवर एच का स्केयर इंटू एन, या फिर उसको हमने 1 ओवर एन की फॉर्म में उसको बाहर निकाल के लिख लिया। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद है जी हमारे पास नाउ द इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज। जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3, ये वाली इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी कि अगर हमने एन स्केयर को अगर सेपरेट आउट करना हो, तो उसको जो है वो हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1 ओवर एन स्केयर। तो यानी कि यहाँ पे आई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आना था, क्वेश्चन नंबर 5 आना था, यहाँ से हमने निकाली, ठीक है। वो हमने क्वेश्चन नंबर उसी में से निकालनी है, ठीक है, इसको। तो ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये ठीक लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में से ही हमें ये वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट में। इसको पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 5 में, यानी कि ये जो 1 ओवर एन, इसकी जगह पे अब हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। अब ये वाली वैल्यू हमने निकाली कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से निकाली है। पुट कहाँ पे करनी है, इक्वेशन नंबर 5 में, इस जगह पे पुट करनी है। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो 8m, इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है। तो अंदर हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इसको जब हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो हम इसको डबल करके लिखेंगे, यानी कि 8 2 16, या और साथ में जो है वो, यानी कि या इसका जो 8 का स्केयर को हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। 8 स्केयर अंदर जाएगा और m स्केयर अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा 8 स्केयर और m स्केयर, तो नीचे वाले 8m से ऊपर वाला 8m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा पीछे, फिर 8m रह जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
तो सिमिलरली यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऊपर देखें एच का स्केयर ऑलरेडी आ रहा है, नीचे वाले एच स्केयर को हमने अंदर लेके जाना, तो एच स्केयर के स्केयर को लेके जाएंगे, वो स्केयर के स्केयर वाला, ठीक है, और ये वाला जो स्केयर है ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, नीचे में हमारे पास क्या रह जस्ट एच स्केयर है। तो इस तरह से हम जो उनको स्केयर रूट में हमने ले गए। तो अंदर क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से देखिए 16 का स्केयर रूट लेके बाहर निकालिए, एल स्केयर को कैंसिल आउट कर दिया और एच स्केयर को भी कैंसिल आउट कर, ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई। इसको हम क्वेश्चन नंबर 7 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो, ठीक है, ग्राफ बिटवीन दी डेंसिटी ऑफ स्टेट वर्सेस ई इज़ शोन इन फिगर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट और एनर्जी के दरमियान जो ग्राफ है उसको भी यहाँ पे हमने दिखा दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेशन की गई है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको बिल्कुल भी मसला नहीं आया होगा। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।